नमस्कार दोस्तों, कर्मा कनेक्शंस के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह की, जो है गुरु ग्रह, गुरु, जुपिटर। जी हाँ, उनका ट्रांजिट होने वाला है मेष राशि से। अब वह वृषभ राशि में आएंगे 1 मई 2024 को, और वह वृषभ राशि में ही रहेंगे 14 मई 2025 तक। दोस्तों, गुरु ग्रह जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह होते हैं। यह शुभता प्रदान करने वाले होते हैं, मान सम्मान देने वाले होते हैं, यश देने वाले होते हैं, अच्छे कामों को करवाने वाले होते हैं, घर में मंगल कार्य करवाने वाले होते हैं, जॉब, गृहस्थी, इन सबको एक्सपेंशन करने वाले होते हैं। एक विस्तारवादी वाले ग्रह होते हैं जो आपको एक्सपेंशन की ओर ले जाते हैं, जो कि ग्रोथ दिलाते हैं, जो कि पॉजिटिविटी और स्पिरिचुअलिटी को डेवलप करते हैं। दोस्तों, इन ग्रह इस गुरु ग्रह का 12 राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। गुरु ग्रह का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है पॉजिटिविटी और शुभता प्रदान करना। यह जो जो गोचर है वह 12 राशियों पे कैसे प्रभाव पड़ेगा और उसके क्या रिजल्ट होंगे, यह व्यक्ति की महादशा, अंतर्दशा और ग्रहों की प्लेसमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यह जो वीडियो है एक सामान्य वीडियो है, एक जनरल वीडियो है, और एक हम जनरल प्रेडिक्शन करेंगे कि एक आपके लग्न के हिसाब से मेष राशि और लग्न एक ही उसके हिसाब से 12 राशियों का कैसे प्रभाव पड़ेगा। गुरु जो ग्रह है उसकी सप्तम दृष्टि तो होती है अन्य ग्रहों की जैसे, लेकिन इसके अलावा इनकी पंचम और नवम दृष्टि भी होती है। और फिर ग्रह गुरु जो अलग अलग भावों के स्वामी होते हैं उस पर भी उनका क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर भी हम विचार करेंगे, देखेंगे और उस पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यह 1 मई को परिवर्तन होगा, और गुरु के ग्रह के एक मेजर प्लैनेट है, जैसे शनि, राहु, केतु है मेजर प्लैनेट, वैसे गुरु का भी एक जो ट्रांजिशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। और इसके शुभ परिणाम कई लोगों को समय से पहले ही दिखने लग जाते हैं। जैसे 1 मई को परिवर्तन हो रहा है तो कई लोगों को इसके परिणाम थोड़ा सा पहले भी नज़र आने लग गए होंगे, नहीं तो आने लग जाएंगे। तो यह गुरु के एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। गुरु पति का कारक भी होता है। गुरु मान सम्मान, शिक्षा, न्याय और बहुत ही अच्छी तरह चलने वाला ग्रह और बहुत ही शुभ ग्रह होता है। तो अब हम देखेंगे कि 12 राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि में ही गुरु का आगमन हुआ है 1 तारीख से, तो यह बहुत ही शुभ आगमन है, बहुत ही शुभ ट्रांजिट है, बहुत ही शुभ गोचर है। तो गुरु जो है वह लग्न में ही आ जाएंगे आपके, और यह आपके राशि के लिए 4 चांद लगा देंगे। आपके जो काम अटके पड़े हैं, आप में जो रुकावटें आ रही थी, आपके जो पर्सनैलिटी में एक झुकाव आ रहा था, वह सब दूर होने वाला है। वह ऐसा होने वाला है कि आप एक प्रखर व्यक्ति की तरफ से एक रूप में आगे आएंगे। लोग आपको एडमायर करेंगे, लोग आपसे एडवाइस लेंगे, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। ऐसा समय आ रहा है आपका। आप किसी भी काम करने के लिए रिसर्च और अपना विवेक पूर्ण रूप से इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि गुरु आपको वह ज्ञान देगा, वह बुद्धि देगा, वह सही और गलत करने की आप में कैपेसिटी देगा कि आप सही निर्णय ले सकें। गुरु आपके लग्न में आके आपके और आपके जो मित्रता है जहाँ लोगों की, वहाँ भी आप में एक विख्याति देगा। एक आप में जो है लोग आपको पूछेंगे और लोग आपसे आइडियाज़ लेंगे, आपसे सलाह लेंगे, एडवाइस लेंगे। तो आप एक एडवाइज़र का रोल भी अदा कर सकते हैं। गुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है आपके पंचम भाव में, जो कि स्थान है शिक्षा का, जो कि स्थान है संतान का, जो कि स्थान है प्रेमिकाओं का, प्रेम संबंध का, और जो स्थान है किसी लॉटरी सट्टे का भी स्थान है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो समस्या है संतान को लेकर, अगर आप किसी बात से परेशान चल रहे थे, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको एक शांति मिलने की ओर है। आप कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि आपकी जो संतान है, आपकी संतान जहाँ अगर गलत राह पे चल रही थी या उनको कोई मार्ग नहीं मिल रहा था, तो उनको एक रास्ते मिल सकते हैं। और आपके जो संबंधों में भी कटुता आ रही थी किसी कारण से, वह भी दूर होगी ऐसा लगता है।
धन यहाँ से आपके किसी लॉटरी, शेयर सट्टा बाजार से या इन्वेस्टमेंट से जो आप स्टॉक मार्केट में करते हैं, वहाँ से भी आपकी पूंजी आने की संभावना नजर आ रही है। तो यह एक अच्छा ट्रांजिट है आपका पंचम दृष्टि का, एक अच्छा भाव पे ट्रांजिट चल रहा है आपका। गुरु सप्तम दृष्टि से अपने सप्तम भाव को देखेंगे और यह भाव जो है आपका पार्टनरशिप का स्थान है, आपकी धर्मपत्नी का स्थान है। अगर आप विवाह के योग्य हैं और विवाह की आपकी उम्र है तो आपकी शादी संभवतः इस दौरान, इस पीरियड में, इस ट्रांजिट में हो जाएगी। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके वैचारिक मतभेद जो हैं पति पत्नी के, वह कम होंगे और वहीं आपके रिलेशनशिप में शुद्धता आएगी और कुछ अच्छा बॉन्डिंग बनने की उम्मीद मैं करता हूँ। अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप की भी सोच रहे हैं कहीं, तो वहाँ पार्टनरशिप भी आपकी, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप बिजनेस पार्टनरशिप में भी इन्वॉल्व होने वाले हैं, या आप अगर सोच रहे हैं तो वह आपको व्यक्ति मिल सकते हैं, वैसे पार्टनर्स मिल सकते हैं जहां आप पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं। गुरु की जो नवम दृष्टि है वह आपके भाग्य स्थान में है, तो भाग्य स्थान पे दृष्टि पड़ना शुभ है। आपको भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन आपको प्रयास निरंतर रूप से करते रहने पड़ेंगे, क्योंकि यह आपके यहाँ गुरु नीच भाव के हो जाते हैं, तो दृष्टि जो है आपके नीच स्थान पे पड़ रही है। लेकिन आपके निरंतर प्रयासों से, आपके निरंतर आपके सहयोग से, अपने आप को आपको आगे बढ़ाने की चेष्टा से आप उनको विजय पा सकते हैं। धार्मिक स्थलों में कहीं आप जाने की, ऐसा लग रहा है, प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं मूव करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वह भी संभव है। और किसी बड़े स्थानों पे, जैसे आप कई लोग जाना चाहें तो बड़े देव स्थानों के दर्शन, राम मंदिर के दर्शन, जगन्नाथपुरी के दर्शन, या कोई ऐसे चारों धामों के दर्शन, ऐसी कोई योजना बना रहे हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। समय बहुत ही उपयोगी है आपके लिए, उपयुक्त है आपके लिए। गुरु जो है 12वें भाव के भी स्वामी हैं और लग्न में है, तो आपके जो खर्चे हैं उन पे आप इतना कमाएंगे कि आपके खर्चे पूरे हो जाएंगे, तो आपकी इनकम भी बढ़ने वाली है इस समय, और आपके इनकम के साथ साथ आपके खर्चे ऐसे पूरे होंगे कि आप सोचेंगे कि हाँ, आई एम नाउ सेटिस्फाइड विद माय अर्निंग। कहीं ना कहीं आप उससे भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए यह ट्रांजिट बहुत ही अच्छा है और आपके बनते हुए काम भी और बनेंगे, और जो बिगड़े हुए काम हैं वह भी बनने लग जाएंगे। तो यह ट्रांजिट बहुत शुभ है। आपको अपने थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान देना है और कोशिश करना है कि मीठे से आप थोड़ा दूर रहें, और आपके शरीर में वसा या फैट्स का अक्यूमुलेशन कम हो, तो उसके लिए आप फिजिकल एक्टिविटी करें और मूवमेंट अपनी जारी रखें। उपाय के तौर पे आप एक काम कर सकते हैं, किसी मंदिर में जाके सफ़ेद दाढ़ी वाले ब्राह्मण को आप मिठाई मिष्ठान दे सकते हैं या पीली कोई वस्तु दान कर सकते हैं।